जब हम फॉरवर्ड थिंकिंग एरोस्पेस कंपनीज के बारे में बात करते हैं तो पहले दिमाग में क्लिक होने वाला नाम है स्पेसएक्स एंड ब्लू ओरिजिन। अगर एक फैक्ट की बात करूं तो मार्केट शेयर का एक मेजर पार्ट को तो इन दोनों ने ही कैप्चर कर रखा है। इन दोनों टेक जायंट्स के वजह से कोई ज्यादातर वर्जिन गैलेक्टिक को पहचानते भी नहीं है। जहां एक तरफ इलॉन मस्क और जेफ बेजोस इस स्पेस ट्रैवल के फील्ड को राज करने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हमारे बिलियनर भाई रिचर्ड ब्रांसन शांत रहकर रेडार के नीचे से अपना काम कर रहा है। बट अभी की उनकी रिसेंट रिविलेशन से ये समझ में आता है कि इस गेम का पासा वो पलट सकते हैं। जहां स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन ज्यादातर अपना अटेंशन फोकस कर रहा है टू बिल्ड फुल स्केल रॉकेट शिप्स, वर्जिन गैलेक्टिक ने अपना मेहनत लगाया है टू इन्वेंट समथिंग दैट फ्लाइज अ लिटिल बिट क्लोजर टू द सरफेस ऑर्बिट ऑफ अर्थ। ऑन August 3, 2020, वर्जिन गैलेक्टिक unveiled their plan to launch a brand new supersonic passenger jet, वो जो उड़ान भरेगा at a height of 60,000 feet and at a speed as fast as Mach 3। इस डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट में इतना ऑनबोर्ड रूम स्पेस होगा कि वो 9 से 19 लोगों को आसानी से कैरी कर सके। एंड इट विल ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम फुल्ली कस्टमाइजेबल कैबिन, जिसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है फ्रॉम अ सिंपल सीटिंग अरेंजमेंट टू फर्स्ट क्लास सूट्स। और जो लोग इससे फेमिलियर नहीं है उनके लिए वर्जिन गैलेक्टिक इज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट स्पेस टूरिज्म कंपनी जो कस्टमर्स को स्पेस के एज तक का टूर करवाता है, एंड दैट टू इन देयर इनोवेटिव स्पेसशिप 2 एयरक्राफ्ट। वर्जिन गैलेक्टिक कहते हैं कि उनके इस मैक 3 सुपरसोनिक जेट तैयार करने के पीछे का कारण ये है दैट दे कुड मेक सुपरसोनिक ट्रैवल प्रैक्टिकल, सस्टेनेबल एंड मच मोर सेफ, एंड दैट टू विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द फ्लाइंग एक्सपीरियंस फॉर इट्स कस्टमर्स। और ये सुपरसोनिक पैसेंजर जेट भी कोई नया कंसेप्ट नहीं है। आप में से कई लोगों ने कॉनकॉर्ड नाम तो सुना ही होगा, अ सुपरसोनिक एयरप्लेन दैट फर्स्ट टुक इट्स फ्लाइट वे बैक इन 1969। कॉनकॉर्ड अपने कमर्शियल सर्विसेज शुरू किए थे फ्रॉम 1976 टू 2003 बिफोर बीइंग कंप्लीटली रिटायर्ड। बट अनफॉर्चुनेटली भी कह सकते हैं हमने उसके बाद से ऐसी कोई फ्लाइट्स देखी नहीं है। And you could think of Virgin Galactic's new jet as the next generation of Concorde, but in reality these planes are entirely a different beast. Concorde उड़ते थे at a speed of Mach 2, that is around 2450 km/h, और उस जमाने में उसके टक्कर का कोई था भी नहीं in the passenger segment. बट ड्रॉबैक्स ये था कि द फ्लाइट वॉज फिल्ड विद टर्बुलेंस और बहुत सारे सेफ्टी कंसर्न्स भी रेज किए गए थे, स्पेशली आफ्टर अ फ्लाइट क्रैश इन द ईयर 2000, टेकिंग लाइव्स ऑफ अराउंड 113 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड। But Virgin Galactic के supersonic jets will be a whole lot faster, safer and more comfortable, thanks to the great aviation developments that have and will happen to continue in both jet propulsion and material technology. With the hope to bring their concept to life, Virgin Galactic partner कर रहे हैं with Rolls-Royce, the luxury car makers जो दुनिया के कुछ finest jet engines भी बना चुके हैं। They have also teamed up with NASA और इन्हें तो कोई introduction की जरूरत नहीं है। Together, they are planning to build a jet that will mark the new age in commercial travel. Now, despite the size of the airplanes getting bigger and offering more luxurious services, उनकी स्पीड में कोई इंक्रीमेंट नहीं दिख रहा, बल्कि ये प्लेन्स और भी स्लो होते जा रहे हैं टू सेव ऑन द फ्यूल कॉस्ट। अगर हम एक रेगुलर पैसेंजर जेट को कंसिडर करें तो लंदन से लेकर न्यूयॉर्क तक की फ्लाइट को करीबन 7-7.5 घंटे लगते हैं व्हेन फ्लाइंग एट ए स्पीड ऑफ 800 km/h। वही सेम फ्लाइट को अगर हम वर्जिन गैलेक्टिक के मैक 3 सुपरसोनिक जेट में ट्रैवल करते हैं तो उसे बस 90 मिनट के अंदर कवर किया जा सकता है, थैंक्स टू दिस एयरप्लेन्स व्हिच ट्रैवल्स 3 times द स्पीड ऑफ साउंड व्हिच इज अराउंड 3700 km/h। वर्जिन गैलेक्टिक ने अब तक ऐसा कोई टाइम फ्रेम स्पेसिफाई नहीं किया है जो उनका सुपरसोनिक जेट का रेडीनेस बताता है, बट एटलीस्ट ये तो श्योर है कि द वर्क इज इन हैवी प्रोग्रेस। बाय द एंड ऑफ 2021, वर्जिन गैलेक्टिक प्लान कर रहे हैं टू सेंड रिचर्ड ब्रांसन ऑन अ स्पेस टूर, kickstarting their commercial space ventures. A ticket on their commercial space tour flight Spaceship 2 का कॉस्ट अराउंड $250,000 तक जा सकता है, जहां रिचर्ड ब्रांसन कहते हैं ये प्राइसेस आने वाले फ्यूचर में थोड़ा इकोनॉमिक होते जाएगा। पर अब तक मैक 3 सुपरसोनिक जेट प्लेन्स का प्रोजेक्टेड प्राइसेस डिस्क्लोज नहीं किया है, बट हाउएवर अनडाउटेडली ये प्राइसेस स्पेसशिप 2 के कंपैरिजन में चीप ही होगा। एज इट स्टैंड्स, वर्जिन गैलेक्टिक, स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन के लिए एक डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं है, बट इफ ऑल प्रूव सक्सेसफुल, दिस कंपनी विल सून बिकम एन एस्टैब्लिश्ड प्लेयर इन द अल्ट्रा फास्ट इंटरनेशनल ट्रैवल मार्केट, वो इंडस्ट्री जिसके बारे में खुद इलॉन मस्क और जेफ बेजोस एंटर करने के बारे में सोच रहे थे। तो क्या रिचर्ड ब्रांसन वो तीसरे इंसान बनेंगे इन द बिलियनेयर्स फाइट? Until I meet you next time with more such videos, bye from Tech Baba.